नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की रोचक और प्रेरणादायक बातें। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के गहरे अर्थ समझाता है। आइए मिलकर समझें भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम उतंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हमारा जीवन जैसे एक खाता होता है जिसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म दर्ज होते रहते हैं। ये कर्म हमारे अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में जिस भावना को अपने मन में रखता है वही उसे प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि मरते समय जो भावना हमारे मन में होती है वही आगे भी हमारे साथ रहती है। अगर हम मरते समय कृष्ण को याद करेंगे तो हमें कृष्ण का साथ मिलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चार मय्यर्पितम नो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम ई। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखकर अपने कर्म में जुटे रहना चाहिए। ऐसा करने से न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों में भी सुधार होगा। आप अक्सर सुनते हैं कि कुछ घटनाएं पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य को निभाते रहो। अगर अर्जुन हमेशा अपने मन और बुद्धि में कृष्ण को बनाए रखेगा तो एक दिन वह कृष्ण को जरूर प्राप्त करेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना उपरमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। कृष्ण अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे बताते हैं कि योग आसान नहीं होता, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग करते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका मन कृष्ण से भटका नहीं जाए। अगर आपके मन में काम या क्रोध जैसे भाव आ जाएं, तो योग का प्रभाव खत्म हो सकता है और आप अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा पाएंगे। जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से संयमित कर लेता है वही कृष्ण को प्राप्त करता है और उसकी तपस्या सफल होती है। कविन पुराण मनुशासितार मनोरनियान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्णन तमस परस्तात। कृष्ण कहते हैं कि योगी केवल अपना कर्म ही नहीं करता बल्कि वह उस पुरुष का भी ध्यान करता है जो सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जो हमेशा से है। वह सबके नियंता है, सब कुछ नियंत्रित करता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सबको धारण और पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप है। वह सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप है और अज्ञान से परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहां भगवान कृष्ण परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि योगी कैसे अपने कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव उभ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक से तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। योग करते समय हमें ध्यान अपने भ्रुकुटियों यानी भौहों के बीच में केंद्रित रखना होता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ अपने कर्म करता है और अंत समय में अपने योग बल से भ्रुकुटियों के बीच अपने प्राणों को स्थिर कर निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करता है, वह व्यक्ति दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। यहां कृष्ण यह समझा रहे हैं कि अंतकाल में कैसे सही ध्यान और भक्ति के माध्यम से आप परमात्मा को याद कर सकते हैं और उसी को प्राप्त कर सकते हैं।